ऐसे थोड़ा मीटिंग होती है 11 बजे को टाइम है, क्या बात है तो मीटिंग बेटा 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 हमारी ड्यूटी है, कोई बात बेटा हमारी ड्यूटी है, बेटा हमारी कोई बात बेटू बना रहे हैं, जिला परिषद के पार्षद बाहर खड़े हैं, पूरा जिला बाहर खड़ा है। ताई तुमने गोद ले ले सिस्टम बोलिए निकल आ जाओ रे बेटा हमारी ड्यूटी है, मन गोद ले ले सिस्टम बोलिए तो नहीं अंदर फिर भी दोबारा बोल 11 बजे ऐसे नहीं अच्छा 10 बजे हो गया 1 घंटा वेट खड़े हैं। कोई बात नहीं, बोल दे रही इतने इतने उसको मत आओ बोल दो मैंने एक दिन रब तो लैपटॉप हमारे बाप को मानो कितनी बेटा बोल ले जाओ, बोल ले मत पैदा करो बोल दे बोल दे हमारी मीटिंग का टाइम हो गया जी बोल दे रिक्वेस्ट है सर माइक पीछे कर ले। आईडी में आ रहा है यार। बाद में रब मैं इस तरह हाथ मत लो, एक बार धीरे कर ले यार, सारे वीडियो बना रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। जनता के लिए तो होगा दफ्तर है, ये जनता है पर अधिकारियों का होगा दफ्तर यो। चला जी और क्या करें 1 घंटा हो गया। घंटा एक हो गया अच्छा जाओ कुशल पूछो बेटा, पूछ लो कोई बात नहीं, मैं पूछूंगी ठीक कर लो, अंदर ले जो कैमरे दो 2 मिनट कर 2 मिनट घंटे घंटे 2 घंटे हो गए। अच्छा आईपीएस साल आ गया मारे तो बेटा बस नहीं देख जो करा कोई बात नहीं। तो टाइम निकाल लाया मैंने गोद ले ले इसकी नौकरी निकलनी और ये तभी आ जाएगी आवाज और मेरे तो कभी पीछे है मेरे अपने में सुना दे देख मेरे उसको ना बोला तो भी नहीं यार किसी को। मैं कह रहा हूँ जो मैं बात करूँगा प्लीज बैठिए कुर्सी तो दे कोई बात नहीं आप मैं ले उम्र में बड़े को मान देता को मान देता एक बार प्लीज कॉपरेट बुलाते हैं अभी बाहर आ रहे मैं दे दो रास्ता मिश्रा जी हाँ हाँ एक सब बता प्लीज एक बार आइए प्लीज एक बार कर मैं बाहर आके बुला ले सुरेश जी क्या रहा आज क्या रहा चुनाव था 11 बजे का समय था। कुछ नहीं, सरकार नंगी हो चुकी है और ये सरकार से कोई पूछेगा तो वो प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से जवाब है कि डीसी साहब ने अपॉइंट किया था एडीसी साहब को, वो एक्स इंडिया लीव पे हैं। लेकिन मुझे लगता है सीधा सीधा जनमत का उल्लंघन है। आप बहुमत का सम्मान नहीं करते और आपकी कोशिश है कि आप किसी भी तरीके से, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, क्या सरकार का या पार्टी का व्यक्ति होना जरूरी है कि कुछ चुनाव होगा? सब लोग अपने चुनाव पे चुन के आए हुए हैं, उनको अधिकार है वो अपने सदन का अध्यक्ष को चुनने का उनको अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई उनके साथ सहमति ना जता ले, उनके साथ वो राजी ना हो जाए कि हम आपके में आस्था व्यक्त करेंगे, आपका पटका पहनने को तैयार हो जाए, जब तक वो उनका पालतू बनने को तैयार ना हो जाए, वो उस बात के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के आदेश थे आज, कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश उसकी 3 बार सरकार ने 24 तारीख को ये शॉर्ट नोटिस का जवाब दिया, 30 तारीख को नोटिस का जवाब दिया और 4 तारीख को ये पूरा वहाँ पे ये अपना जवाब दिया गया कि हम 7 तारीख को चुनाव करवाने जा रहे हैं। इतने सख्त आदेश ये थे कि आप 7 तारीख को कराएंगे, डी साहब नहीं होंगे तो अपनी जगह अपॉइंट करके जाएंगे, और नहीं तो 7 तारीख को यदि किसी तरह कोलेजियम की दिक्कत से, पूरे कोरम की दिक्कत से कोई दिक्कत होती है तो 8 तारीख को चुनाव कराएंगे। लेकिन सब बातों का उल्लंघन करते हुए सारी चीज़ें आगे बढ़ी। राजनीतिक षड्यंत्र इसके जो सीधा राजनीतिक षड्यंत्र पूर्ण रूप से राजनीति है, सीधी सीधी राजनीति है और कहीं न कहीं कोशिश है कि टाला जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी 10 सीटें आने वाले विधानसभा में 4 महीने बाद आ जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से बार बार ये लोगों की आवाज़ को, लोगों की इच्छाओं को दबा रहे हैं, उसे सीधा सीधा क्लियर है कि ये जहां 2 पर 4 पर हरियाणा में हुआ करते थे वहीं पर जा करके रुकने वाले हैं। हाई कोर्ट का दरवाजा इस प्रकार की
इस प्रकार का जो कुचलने का प्रयास है ना लोगों की भावनाओं को, ये लोग केवल यहाँ पे 13% के सदस्य नहीं बैठे हैं, हर व्यक्ति 30 से 40 हज़ार वोटों से चुन करके आया हुआ है। ये करीबन 5 से 6 लाख वोटों को क्या प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनके साथ हो क्या रहा है? मजाक बना रखा है कि आपने पहले तो चुनाव कोई आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था, लेकिन सीधा मैं आपको बताता हूँ ये चुनाव क्यों नहीं हुआ। ये चुनाव इसलिए नहीं हुआ, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे थे कि उनका चुनाव का खेल ना बिगड़ जाए, उनके चुनाव में हवा भी बदल जाए। उनको पता था कि सारे जो लोकतांत्रिक सिस्टम है इसमें तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा रह गया, और खासकर जो जनप्रतिनिधि पंचायत राज के चुने हुए हैं उनके वो कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कर्मचारी तुम्हारे साथ नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव को लेट कराया गया। और अब हम जितना हमने आज तक यहाँ पे रहते हुए डीसी साहब की प्रैक्टिस देखी, डीसी साहब की कार्यशैली देखी, कार्य प्रणाली देखी, वो बड़ी साफ गोई से बात करने वाले रहे। दोबारा आज पता नहीं क्या रहा, क्या कारण है, इसका सही जवाब तो वो दे पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दोबारा कोर्ट में जाने की कोई निश्चित तौर पे आज की डेट में, और जिला प्रशासन को आज तलब कराने की कोशिश करेंगे आप? निश्चित तौर पे जो भी बेहतर से बेहतर हो पाएगा। हम अपनी बात कर चुके हैं, हमने एक अपना कार्यक्रम रखा हुआ है माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत के उपलक्ष्य में। हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस को लोगों ने आगे बढ़ा उसके उपलक्ष्य में जिस तरह चुना है, उसके हम अपना पूरा एक जश्न वहाँ बना करके और सीधे हम हाईकोर्ट तलब हो रहे हैं। हाईकोर्ट के प्रस्थान है, समय बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं। हाँ। ऐसे में जिस तरीके की ये स्थिति चल रही है, क्या मानते हैं कितना नुकसान? एक कहावत है ना कि स्याही बिल्ली खंबा नोचे। ये छोटे छोटे जो तरीके हैं ना, ये इस तरीके से सोचते हैं कि हम अपना बचा के रख लेंगे, सम्मान बच जाएगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि कोई आपसे असहमत भी है तो उसको अपना अधिकार है, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर आपसे सहमति हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से आप सोचते हो कि सबको दबा करके आप रखो, हर हालत में दबा करके रखो, ये चलने वाला नहीं है। पूरा जिला आज इस ओर देख रहा है। किसी को धमकी भी मिली है आज पार्षदों को, किसी को धमकी वगैरह मिली है? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी जिला प्रशासन ये चाहेंगे कि क्योंकि आज आप सभी प्रेस के साथी हैं, आप यदि सरकार के किसी भी लोकल प्रतिनिधि से बात करोगे, आप विधायक से MP से बात करोगे, वो आपको आप पहले बता देता हूँ आपको क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। कहीं ना कहीं आखिर में जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की बनती है। मैं तो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस कार्य को जल्दी से इनको करवाना चाहिए था, क्योंकि ये डेली जिले में इस प्रकार की एक अव्यवस्था बनी रही, एक संशय बना रही, अच्छी बात नहीं है। कितने पार्षद आए आज आपके साथ? 13 पार्षद हैं, 13 उस दिन थे, 13 आज। धन्यवाद। ठीक है। चुनाव की डेट थी, सभी पार्षद मौके पे आए हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया, क्या बताएं? डीसी साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इस करके चुनाव पोस्टपोन। कोर्ट की अवमानना है ये? देखो, कोर्ट के मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन अचानक बीमारी कोई भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है। नहीं, जिला उपायुक्त अगर चाहते तो दूसरे किसी और को भी अपॉइंट करके जा सकते थे। ADC साहब ऑलरेडी लीव पे हैं, इंटरनेशनल लीव पे जाए, बाहर जाए हुए हैं, तो उनके अलावा कोई और चुनाव नहीं करा सकते। CEO के पास बैठे थे आप यहाँ पर, CEO ने क्या कहा? CEO के पास कोई पावर नहीं चुनाव कराने की। उन्हें यही बताया है, DC साहब अचानक बीमार हो गए हैं, ADC साहब लीव पे हैं। कितने पार्षद आज आप इकट्ठे हुए थे? 5 पूरे थे। 13। लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको टालने की कोशिश कर रही है। तो सरकार का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर डीसी साहब बीमार हैं, अचानक बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। जी, आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या भाई, डेट की वजह डेट आएगी, चुनाव पाएंगे। नेक्स्ट डेट मिली है या अभी नहीं? अभी नहीं, शाम तक मिल जाए। CEO साहब की बातों पे विश्वास है आपको, भैया या सिर्फ आपको लग रहा है कि अभी मैनिपुलेशन चल रही है कहीं ना कहीं? भैया हम क्या कर सकते हैं, विश्वास तो करना पड़ेगा। CEO साहब के हाथ में हर चीज़ थोड़ी है। CEO साहब भी DC साहब की आदेश पे चलेगा। वो कर रहे हैं ना कार्रवाई, जो आदेश ऊपर से CEO साहब को मिलेंगे वो आगे CEO साहब बता रहे हैं। कल की तारीख तय होगी फिर से? नहीं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। कोर्ट की अवमानना कही जा रही है, इसको तो दोबारा कोर्ट में जाएंगे आप इसको लेकर, अगली तारीख को लेके? देखो, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।